किसी समय एक प्रसिद्ध चित्रकार एक व्यस्त शहर में रहता था। उसने बेहद खूबसूरत चित्र बनाए और लोग दूर दूर से उसकी कला की सराहना करने आते। वे हमेशा उसके काम की प्रशंसा करते। लेकिन एक दिन चित्रकार के मन में एक सवाल उठा। उसने सोचा, क्या लोग वास्तव में मेरी कला को पसंद करते हैं या वे केवल मुझे खुश करने के लिए अच्छी बातें कहते हैं? क्या मेरी अनुपस्थिति में उनकी राय वही रहती है या वे मेरी पीठ पीछे मेरे काम की आलोचना करते हैं? इस अनिश्चितता ने उसे परेशान कर दिया। असली राय जानने के लिए उसने एक योजना बनाई। एक सुबह उसने अपनी एक सबसे बेहतरीन पेंटिंग एक व्यस्त गली के कोने में रख दी। उसके साथ एक नोट भी लगाया, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे चिह्नित करें। शाम को जब वह लौटा तो उसने देखा कि पेंटिंग पूरी तरह से निशानों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर व्यक्ति जिसने वहां से गुजरते हुए पेंटिंग देखी उसने उसमें कुछ गलत पाया हो। यह देखकर चित्रकार बेहद दुखी हुआ। वह जल्दी से पेंटिंग लेकर घर लौट आया और निराश होकर बैठ गया। यह अनुभव इतना चोट पहुंचाने वाला था कि उसने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दिया। उसने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। एक दिन जब वह अकेला और दुखी होकर भटक रहा था तो उसकी भेंट एक बुद्धिमान साधु से हुई। साधु ने तुरंत उसे पहचान लिया और महसूस किया कि वह परेशान है। साधु ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? चित्रकार ने अपना अनुभव साधु को बताया और समझाया कि कैसे उसकी पेंटिंग की आलोचना ने उसकी आत्मविश्वास को तोड़ दिया। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, आओ कुछ अलग कोशिश करते हैं। उसी गली में एक और पेंटिंग लेकर जाओ, लेकिन इस बार नोट। साधु की सलाह मानते हुए चित्रकार ने उसी जगह एक नई पेंटिंग रखी और इस बार नोट में लिखा, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे सुधार दें। शाम को जब चित्रकार और साधु वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी थी। किसी ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया था। यह देखकर चित्रकार ने साधु से पूछा, हे ज्ञानी, ऐसा क्यों हुआ कि किसी ने इस पेंटिंग में कोई सुधार नहीं किया? साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, दूसरों के काम में गलतियां निकालना आसान है, लेकिन उन्हें सुधारने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। लोग जल्दी से कमियां बताते हैं, पर उनमें से बहुत कम ही लोग वास्तव में समाधान दे पाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि तुम उनकी राय मत मांगो, जो न तो तुम्हारे काम को समझ सकते हैं और न ही उसमें सुधार कर सकते हैं। समस्या तुम्हारी पेंटिंग में नहीं थी, बल्कि सलाह मांगने के तरीके और लोगों के चयन में थी। साधु की बातों ने चित्रकार को राहत दी। उसने महसूस किया कि उसकी आत्म मूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। उसने फिर से आत्मविश्वास और समझ के साथ अपनी कला को अपनाया और बिना किसी डर के पेंटिंग बनाने लगा। हमारी जिंदगी में भी जब हम प्रगति या सफलता के रास्ते पर होते हैं तो हमेशा ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी आलोचना करते हैं या हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। चाहे हम कितना भी अच्छा करें, वे हमारी कमियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन याद रखें, ज्यादातर लोग जो हमारी आलोचना करते हैं वे न तो हमारे काम को बेहतर कर सकते हैं और न ही हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। याद रखें, सच्ची प्रगति तब होती है जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, न कि उन आवाजों पर जो केवल आपको रोकने की कोशिश करती है।